ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 5 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन मेला एवं महोत्सव से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है। और हाँ, आज का क्वेश्चन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको तथ्य के तौर पर डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला देखते हैं, मेला से संबंधित प्रश्न है। हाल ही में सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? और ये जो सूरज कुंड शिल्प मेला है, ये इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया और ये क्या है? देखो, ये जो सूरज कुंड मेला है ना, ये प्रत्येक वर्ष एक ही जगह पे मनाया जाता है। कहाँ पे? फरीदाबाद, हरियाणा में। वहां पे सूरज कुंड झील है, उसी के पास में प्रत्येक वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत 1981 में हुआ। इस बार के संस्करण 37 नंबर का है। और अभी कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में। इस बार इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं कि सूरज कुंड शिल्प मेला क्या है। तो शिल्प आप समझ रहे हो, शिल्प मतलब वही जो हस्तशिल्प होता है, वही चीजें हैं। तो यह मेला भारत की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को दर्शाता है। यहाँ पे पूरे भारत के लगभग सभी राज्यों और पूरे देश, बहुत सारे देशों के अपने अपने हस्तशिल्प यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे जो थीम राज्य है, थीम राज्य का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे राज्य में अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो किसी विशेष राज्य को प्रत्येक वर्ष थीम राज्य घोषित किया जाता है। मतलब थीम राज्य चेंज होता रहता है और जहां पे ये मेला का आयोजित होता है वो चेंज नहीं होता है। तो थीम राज्य प्रत्येक वर्ष चेंज होता है। इस बार थीम राज्य कौन है? वो है गुजरात। सांस्कृतिक राज्य की बात करें तो टोटल 8 राज्य है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है 7, और उसके बाद एक सिक्किम, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विभिन्न राज्य हैं और देश के कारीगर और राज्य के कारीगर अपने अपने हस्तशिल्प का प्रदर्शन करते हैं। अब हस्तशिल्प में क्या क्या होता है? जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की कलाकृतियां, धातु के काम होते हैं, कपड़े, गहने। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व क्या है? इसका महत्व हस्तशिल्प परंपरा को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने के लिए, समझ के, जिससे कि क्या होगा कि देश दुनिया में लोग पहचानेंगे, जिससे उनके सामान का उचित मूल्य मिल सकेगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पहल से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पहल की शुरुआत किया गया, वो पहल क्या है, क्यों शुरुआत किया गया, और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया गया? और ये जो डिजिटल डिटॉक्स पहल है, ये क्या है? किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया? कर्नाटक के द्वारा। कर्नाटक सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा शुरुआत किया गया। यह क्या है? डिजिटल डिटॉक्स पहल क्या है? तो इस पहल के माध्यम से डिजिटल जहर को संतुलित किया जाएगा। डिजिटल जहर का मतलब समझ रहे हो क्या? मोबाइल पे आप बहुत ज्यादा समय यूज करते हो, मोबाइल जो डिजिटल उपकरण है उसका आप गलत प्रयोग करते हो, ये जो होता है डिजिटल जहर। तो इसको क्यों शुरुआत किया गया? इसकी शुरुआत डिजिटल उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उससे बचाने के लिए इसकी शुरुआत किया गया। क्योंकि आपको मालूम है कि डिजिटल उपकरण अगर आप ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे मोबाइल ही है, लैपटॉप ही है, अगर आप इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे में मानसिक प्रभाव की बात करें तो आपको चिंता, अवसाद, नींद की समस्याएं, सामाजिक अलगाव, समझ गए, ये मानसिक समस्याएं हैं। शारीरिक समस्याओं की बात करें तो आंखों में तनाव, मोटापा, ये सब शारीरिक भी समस्याएं आती है। शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है? आपके फोकस में कमी आती है, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। साथ में शैक्षणिक व कार्य प्रदर्शन में लगातार गिरावट होता है, और कभी कभी तो इतना भी होता है कि आपको इसका लत लग जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रभाव होता है। तो इसको खत्म करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया गया? डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स से पहल की शुरुआत किया गया, इस प्रभाव को खत्म करने के लिए। तो कैसे खत्म किया जाएगा? पहली बात तो इसको जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दूसरा, स्कूलों और कार्यक्रम कार्यस्थलों में कार्यक्रम तथा सेमिनार आयोजित किया जाएगा। साथ में जो वाईफाई, देखिए, क्योंकि देखो मोबाइल क्या है, मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल एज आप इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करोगे। तो वाईफाई भी कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि आप इसका प्रयोग कम से कम कर सकें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में शतरंजन का विंबलडन टाटा स्टील्स मास्टर 2024 का विजेता कौन बना? विजेता कौन बना? वीई ई, जो कि चीन के हैं। इस बार का क्रम कौन है? 86 नंबर का। अध्यक्षता कौन किया? ये नीदरलैंड। इसकी शुरुआत 1938 में हुआ था। अब बात करते हैं कि यह क्या है।
तो देखो, यह एक दुनिया भर के प्रसिद्ध शतरंज में से आता है। शतरंज टूर्नामेंट का एक टूर्नामेंट है, जो इसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है। ये इतना ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करें और भी शतरंज का, जैसे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कहाँ पे आयोजित किया गया था? बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया गया था। विजेता कौन थे? मैग्नस कार्लसन। उप विजेता जो सिल्वर मेडल जीते थे, आर प्रज्ञानंद, जो कि इंडिया के थे। अभी वर्तमान में 84th नंबर, जो कि अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? शतरंज में जो प्रमुख होता है वो होता है ग्रैंड मास्टर। तो कौन बनी? वैशाली रमेश बाबू। ठीक है जी। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। साथ में आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। और एक चीज और, कुछ दोस्तों के द्वारा मुझे ये बोला गया कि सर आप काफी स्पीड में पढ़ाते हो, तो मैंने कोशिश तो किया है स्लो करने का। बाकी क्या आपको भी स्पीड में लगता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।